राज्यपाल के हाथों पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर गौरवान्वित हुई डॉक्टर रेणु सिंह। सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज की संस्थापक सदस्य डॉक्टर रेणु सिंह ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से देश के सर्वोच्च शिक्षा पीएचडी की मानक उपाधि प्राप्त कर लिया। विश्वविद्यालय में हुए छठे दीक्षांत समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल के हाथों पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर डॉक्टर रेणु सिंह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही। यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, समर्पण, अपनों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद का परिणाम है। इस यात्रा में उन्हें नेहरू कॉलेज डेहरी के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह का अभिभावक जैसा मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन मिला रहा। दीक्षांत समारोह में वो अपने पति डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के साथ मौजूद थी। आपको बता दें कि डॉक्टर रेणु सिंह ने इंग्लिश में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, जिसका विषय था ए थीम ऑफ पार्टीशन इन इंडियन इंग्लिश नॉवेल। डॉक्टर रेणु सिंह सितयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक भी हैं। वहीं सितयुग ग्रुप ऑफ कॉलेज के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को छठे दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई। सितयुग ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभी विभागाध्यक्षों ने, टिचिंग एवं नॉन टिचिंग कर्मचारियों ने डॉक्टर रेणु सिंह को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज औरंगाबाद की सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ जहाँ पे शिक्षा का मंदिर है। मैं बात कर रहा हूँ सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज की बात। देखिए यहाँ पे सितयुग के इंजीनियरिंग कॉलेज के यहाँ पे चेयरमैन बैठे हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह बैठे हुए हैं। वरीय अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, साथ ही साथ एक अच्छे समाज सेवी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। औरंगाबाद के एक हस्तियों में शुमार किया जाता है। चूँकि मैं बता रहा हूँ कि बगल में डॉक्टर रेणु राजेश सिंह बैठी हैं, अभी हाल में ही सम्मानित की गई हैं, चांसलर के हाथों सम्मानित की गई हैं, वाइस चांसलर के हाथों सम्मानित की गई हैं। मैं बताता चलूँ कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ है, तो आप इंग्लिश डिपार्ट से वो पीएचडी की हैं। उनके ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा क्या उनका आप कहना है। तो सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि उनकी बहू हैं, बेटी हैं और राजेश कुमार सिंह की वो पत्नी हैं। जाहिर चीज़ है कि एक बहू और बेटी होने के नाते चूँकि उन्हें अवार्ड मिला है, सम्मानित की गई हैं, क्या कहते हैं इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। थैंक यू। एक सवाल ये है कि सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज के आप चेयरमैन भी हैं, शिक्षा मंदिर के रूप में ये जाना जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार ही नहीं देश में जाना जा रहा है सितयुग। आपकी बहू और बेटी जो है डॉक्टर रेणु राजेश सिंह अभी सम्मानित की गई हैं चांसलर के हाथों, वाइस चांसलर के हाथों, क्योंकि वो इंग्लिश में पीएचडी की है। क्या कहना है? कहना ये है कि बहू और बेटी तो अलग की चीज़ है। ये इस संस्थान की एक है कि प्रोफेसर के रूप में भी कई वर्षों से कार्यरत हैं। इनका कार्य से हम लोग बड़ा संतुष्ट हुए और ये अपना परिवार को देखते हुए, समाज को देखते हुए इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की सिलसिला है उसको इन्होंने कायम रखा और उसी का प्रतिफल है कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में जिसमें है कि पीएचडी की डिग्री इन्होंने है कि प्राप्त की है। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं इनको आज इसलिए भी बुलाया हूँ कि इनको सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज की संस्थान भी इनको सम्मानित करेगा। जिला समाहर्ता श्रीकांत शास्त्री जी को भी आज हम लोग सम्मानित करेंगे और हमारे जो भी है कि पीएचडी प्रोफेसर किए हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। इतना ही नहीं, अन्य लोगों को भी आज हम लोग सम्मान दिवस रखा रहा है और वैसे वैसे लोगों को हम लोग आज सम्मानित करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, स्काउट के क्षेत्र में या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो भी है कि उनकी उपलब्धि है वो है कि विख्यात है। इसलिए वैसे लोगों को शिक्षण संस्थान के द्वारा सम्मानित करने से लोगों में प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा अगर करेंगे, हम भी अगर अच्छा करेंगे, हम भी पीएचडी की डिग्री लेंगे
हम भी समाज के लिए कुछ करेंगे तो अनेकों संस्था उनको सम्मानित करेंगी। तो ये बड़ी प्रसन्नता का दिन है आज मेरे लिए कि डॉक्टर रेणु राजेश जो हैं वो हमारी बहू भी हैं, और राजेश जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उनकी ये धर्मपत्नी हैं, और इसके बावजूद भी इन्होंने अपने शिक्षा की पढ़ाई लिखाई की सिलसिला को जारी रखकर जो पीएचडी की उपाधि होती है, तो इंग्लिश जैसे एक कठिन सब्जेक्ट में इनको है कि वाइस चांसलर ने जो इनको सम्मानित किया वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में और भी कार्य करते रहें, जिससे कि शिक्षा की जगत का विकास होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर रेणु राजेश को हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, चेयरमैन साहब हैं सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज के, ये चेयरमैन हैं। मैंने बताया कि ये एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि शिक्षा का मंदिर ये जिस रूप में बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, एक नहीं हज़ारों बच्चे इस संस्थान से निकलकर पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं इस कॉलेज का भी नाम पैदा कर रहे हैं, अपनी लाइफ भी बनाते नज़र आ रहे हैं, अपने अभिभावक को भी सम्मानित करते नज़र आ रहे हैं। तो आइए मैं डॉक्टर रेणु राजेश सिंह से रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि ये कार्यक्रम यहाँ पे जो इंटरव्यू चल रहा है ये कहीं ना कहीं पीएचडी को लेके चल रहा है, उनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग उस दिन तो कार्यक्रम में थे। थैंक यू परवेज जी। हम लोगों को कि आप औरंगाबाद की रहने वाली हैं, इस क्षेत्र की बहू और बेटी हैं। जैसा अभी चेयरमैन साहब भी बताए कि बहू और बेटी में फ़र्क नहीं है। आप यहाँ की एक सदस्य हैं, एक लेक्चरर हैं, एक प्रोफेसर हैं, वो भी इंग्लिश की हैं। कैसा लगा सम्मान पाकर? चांसलर के हाथों सम्मानित की गई हैं, वाइस चांसलर के हाथों सम्मानित की गई हैं, क्या कहेंगे आप? थैंक यू परवेज साहब, और थैंक यू, मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत खुशी हुई, और ख़ासकर जब आपके इस पूरे इस पीरियड में जब आपके माता पिता, आपके सास ससुर, सबका योगदान रहता है, तो एक वो अलग खुशी होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि महामहिम के द्वारा मुझे वो मिला, और हमारे वीसी साहब के द्वारा। और इस पूरे जर्नी में मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड राजेश जी का बहुत बड़ा उनका मेरा साथ रहा। और हम मेरे जो अभिभावक हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह, उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि सर का बहुत बड़ा साथ रहा उनका, तभी मैं इस डिग्री को मिल पाया है मुझे जी। एक चीज़ है कि क्या मैसेज देंगी आप, चूँकि चांसलर के हाथों सम्मानित की गई हैं, वाइस चांसलर के हाथों सम्मानित की गई हैं, जैसा आप बता रही हैं प्रोफेसर विजय सिंह का कि काफ़ी सम्मान रहा है जी, काफ़ी योगदान रहा उनका जी। तो एक सवाल ये है कि क्या मैसेज देंगी आप उन लोगों को जिनके हाथों से आप सम्मानित हुई हैं? मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आफ्टर मैरिज आई थिंक ये थोड़ा सिस्टम जो है वो थोड़ा होम और घर का बच्चों, लेकिन इन सबको छोड़ के मतलब अगर मैं कर पाई हूँ तो इन सबका योगदान रहा है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हाँ, तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। खासकर खुशी हुई कि जब पापा मम्मी मेरे और सब लोग का पूरा इस पीरियड में मेरा, क्योंकि बच्चे मेरे बॉम्बे में हैं, तो वहाँ पे उनका मतलब वो सबको छोड़ के आना, एग्ज़ाम देना, तो ये एक मतलब एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी मानी जी, पारिवारिक कुर्बानी कहा जाए। लेकिन इससे एक मिशन था कि मुझे करना है जी, करना है। और यहाँ के लोगों के लिए मैसेज की कभी रुकना नहीं है। आई थिंक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको कंटिन्यूटी आप कर सकते हैं किसी भी एज में, और अगर ये मिला आपको साथ में, अच्छा साथ अगर जीवन साथी का मिलता है, तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकती हैं जी। देखिए, डॉक्टर रेणु राजेश सिंह हैं, और जैसा इन्होंने बताया है कि एक सब पहला श्रेय चूँकि गार्जियन हमारे हैं, अभिभावक हमारे हैं, जैसा अभिभावक का भी प्यार स्नेह मिला, जैसा गाइडलाइन के रूप में, गार्जियन के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर विजय सिंह कुमार सिंह का साथ मिला। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके जो हमसफ़र हैं, हमसफ़र यानी मिस्टर राजेश कुमार सिंह
का जो ये सफ़र रहा है, जो साथ रहा है, उनका काफ़ी सहयोग मिला। यही कारण है कि आज मैं पीएचडी कर पाई हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी इंसान को अगर लक्ष्य प्राप्त करना हो और एक मुहिम के तहत अगर वो बढ़ना चाहते हैं तो वो लक्ष्य भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी एक चाहत रहती है कि मुझे उस मंजिल को छूना है और मंजिल छूने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। जैसा बता रही हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं। मैं बच्चों को छोड़कर यहाँ एग्ज़ाम देने का काम की, परीक्षा देने का काम की, चूँकि मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे पीएचडी करनी है और उस लक्ष्य को मैंने प्राप्त किया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चांसलर के हाथों, वाइस चांसलर के हाथों दीक्षांत समारोह में सम्मानित की गई। ये मेरे लाइफ के लिए एक गर्व की बात है और साथ ही साथ ये एक ऐसा मैसेज ये देना चाह रही हैं कि चूँकि ससुराल से भी मुझे प्यार मिला, मेरे घर वालों से भी प्यार मिला, उन लोगों का भी गाइडलाइन मिला, तो आज मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाई हूँ। तो एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह बता रही हैं कि मेरे परिवार के लोगों ने भी साथ दिया, मेरे ससुराल के लोगों ने भी साथ दिया, हमारे हम सफ़र यानी आपके हस्बैंड ने भी साथ दिया, बाल बच्चे भी साथ दिए, तो क्या मैसेज देंगे? आई थिंक मेरी डॉटर सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि शी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। तो अभी उनको वो चीज़ देखना कि मम्मा आपको वो मतलब मिल रहा है, वो बहुत खुश हुई कि मम्मा ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आई थिंक वो सबका बच्चों का सपोर्ट है। क्योंकि कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है जी। तो निश्चित तौर पर आपके घर से, ससुराल के आंगन से आपको प्यार मिला है जी। तो कहीं ना कहीं आपका देखा देखी भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। ज़रूर, बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चे दादा दादी का, माता पिता का, सबका नाम रोशन करें। जी। देखिए डॉक्टर रेणु जी हैं और डॉक्टर रेणु जी जो कह रही हैं मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर मंजिल को छूना हो तो उसके लिए लगनशील बनना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए कुर्बानी देनी होगी और उस कुर्बानी देने का एक मिसाल यहाँ डॉक्टर रेणु सिंह आपके सामने मौजूद है। तो आज नहीं कल अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रेणु जी के राह पे चलना। देखिए मैं अब आपसे रूबरू करा रहा हूँ श्रीमती सीता सिंह। आप जान लीजिए कि सीता सिंह डॉक्टर रेणु सिंह की ये मदर इन लॉ हैं। हालांकि मदर इन लॉ ने फ़र्ज़ निभाया है, एक मदर का फ़र्ज़ निभाया है, एक माँ का फ़र्ज़ निभाया है, जैसा डॉक्टर रेणु जी भी बोल रही हैं। तो आइए मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ कि उनकी बहू या उनकी बेटी जो पीएचडी की हैं क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले आपको बधाई दे दूँ कि बहुत बहुत बधाई है रेणु के कि और आगे बढ़ें और अच्छा करें। हमको बहुत खुशी होती है इसी से कि हमारी बहू बेटी सब आगे निकले और उसी से हम खुशी हैं। हमेशा हम लोग के कहते हैं कि और इसे काम करिए ना, कैसे और होगा, ऐसे हो, इसे बताते हैं इन लोग के। हम बहू बेटी में कोई अंतर नहीं समझे कि हमारा बहू है कि बेटी है। ये लोग भी नहीं समझे कि हम कौन है। हर चीज़ मम्मी ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, साड़ी ऐसे रंग के दीजिए, वैसे सब ही हम लोग करती है और सब कुछ बेटी का फ़र्ज़ निभा रही है, बेटी के फर्ज निभा। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि आपने सास का नहीं एक माँ का फ़र्ज़ निभाया है। मैंने हम माँ के फर्ज तो जरूर निभाए कि इसके हमारी बेटी नहीं, यही लोग बेटी है चाहे बहू जो है। आपके बेटे होनहार बेटे डॉक्टर राजेश जी की वाइफ है, पत्नी है। हमारा राजेश बेटा है, सेकंड वाले बेटे हैं, उनकी वाइफ है रेणु। और बहुत आगे बढ़ाई, इससे बहुत हम लोगों को खुशी होती है। 3 मेरा लड़का है, एगो बड़ा है वो दिल्ली में रहता है, सेकंड वाला राजेश है, छोटे वाला बेंगलोर में है, चीफ मैनेजर है बैंक में। तो हम अपना बहुत इकबाली मानते हैं कि सब लड़का हमारा जोग है और बहू लोग भी बहुत अच्छी मिली है सब। देखिए श्रीमती सीता सिंह, यानी ये कहा जाए कि एक बहू और बेटी का जो एक रोल होता है उन्होंने निभाया, एक सास एक माँ का जो रोल होता है इन्होंने निभाया। यानी ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर रेणु जी इस घर के लिए बहू नहीं एक बेटी हैं। ये भी एक बहू को नहीं बल्कि एक बेटी को लाई हैं और अपने फ़र्ज़ को निभाते नजर आए। दर्शन से असलम परवेज़।